प्यारे बच्चों, मैं राकेश कुमार आप लोगों के बीच में फिर एक बार पुनः आ चुका हूँ। आज मैं कक्षा 11 नहीं, कक्षा 10 के अनिवार्य संस्कृत का प्रथम पाठ वाराणसी की व्याख्या आप लोगों के बीच में लेकर के आया हूँ। आप ये समझिए कि जो वाराणसी पाठ है वह बहुत ही मूल्यवान पाठ है। इस पाठ से हर वर्ष कोई न कोई व्याख्या आपको मिलती है, इसीलिए आप इसे गंभीरता से पढ़ें और मेहनत से पढ़ें। और यह पाठ बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब मैं आप लोगों को व्याख्या बताने चल रहा हूँ और एक एक शब्द का अर्थ बताऊंगा और उसकी व्याख्या बताऊंगा। वाराणसी उत्तर प्रदेश का एक बहुत ही बड़ा महानगर है, जिसे हम मंदिरों का शहर कहते हैं। उस मंदिरों के शहर की चर्चा हमारे संस्कृत के विद्वानों ने की है। यहाँ पर उसकी विशेषता के बारे में बताया गया है। वाराणसी सुविख्याता प्राचीना नगरी। वाराणसी सुविख्याता प्राचीना नगरी। वाराणसी नाम है। सुविख्याता, सुविख्यात माने प्रसिद्ध, प्राचीना प्राचीन, नगरी नगर है, नगरी है। वाराणसी सुप्रसिद्ध प्राचीन नगरी है। इससे ये व्याख्या निकल के आई कि वाराणसी प्राचीन काल से सुप्रसिद्ध नगरी है। यह नगरी कहाँ स्थित है? यह नगरी है इयम विमल। इयम माने यह, विमल माने स्वच्छ, सलिल माने जल, तरंगायाह। यम यम विमल सलिल तरंगायाह। यह स्वच्छ जल तरंगों वाली गंगायाह, गंगा के कूले माने किनारे पर स्थित है। यह गंगा के स्वच्छ यम माने यह स्वच्छ जल तरंगों वाली गंगा के किनारे पर स्थित है। यह स्वच्छ, विमल माने स्वच्छ, सलिल माने जल, तरंगाया माने तरंगों वाली, गंगाया माने गंगा के कूले माने किनारे पर स्थिता माने स्थित है। यह विमल स्वच्छ जल तरंगों वाली गंगा के किनारे पर स्थित है। अस्या माने इसके माने वाराणसी के। घट्टा नाम है घाटों की। घट्टा नाम माने घाटों की। वलयाकृत माने गोलाकार, वलयाकृत माने गोलाकार। पंक्ति माने सीढ़ियां। वलयाकृत पंक्ति माने गोलाकार सीढ़ियां। धवलायाम, धवलायाम माने स्वच्छ। चंद्रिकायाम, चांदनी में। बहुराजते, बहुत सुशोभित होती है। बता रहे हैं कि अस्या माने इसके, किसके? वाराणसी के। घट्टा नाम माने घाटों की, घट्टा नाम माने घाटों की। वलयाकृत माने गोलाकार, पंक्ति माने सीढ़ियां। धवलायाम, धवल माने स्वच्छ, चंद्रिकायाम चांदनी में, बहुराजते बहुत सुशोभित होती हैं। यह वाराणसी के घाटों की वलयाकृत माने गोलाकार,
पंक्ति माने सीढ़ियां, धवलायाम माने स्वच्छ, चंद्रिकायाम माने चांदनी में, बहुरास्ते माने बहुत सुशोभित होती। अब अगणिता पर्यटका, अगणिता माने असंख्य, पर्यटका माने पर्यटक, सुदूरेभ्य माने दूर देशों से, सुदूरेभ्य माने बहुत दूर अर्थात दूर देशेभ्य माने अन्य देशों से, नित्यम माने प्रत्येक दिन, अत्र माने यहाँ, आयंत माने आते हैं। बता रहे हैं कि असंख्य पर्यटक सुदूर देशेभ्य अन्य देशों से भी, नित्यम माने प्रत्येक दिन, अत्र माने यहाँ, आयंत माने आते हैं। और अस्याह इसके, अस्याह दो बार आ चुका, अस्याह माने इसके, घट्टा नाम माने घाटों की, शोभा माने शोभा को, विलोक माने देख करके, ईमा माने इसकी, बहु माने बहुत, प्रशंसत माने प्रशंसा करते हैं। जब दूर देशों से अन्य देशों के लोग यहाँ आते हैं और इसके घाटों की शोभा को देखते हैं, देख करके इसकी बहुत प्रशंसा करते हैं। इस तरह से एक बार इसे आप पुनः देख लीजिए, इस पंक्ति को थोड़ा थोड़ा पंक्ति बताते चले। वाराणसी सुविख्याता प्राचीना नगरी, वाराणसी सुविख्यात प्राचीन नगर है। वाराणसी सुविख्याता प्राचीना नगरी, वाराणसी सुविख्यात प्राचीन नगर है। यम माने यह, विमल माने स्वच्छ, सलिल माने जल तरंगों वाली गंगा के किनारे पर स्थित है। यह स्वच्छ तरंगों वाली गंगा के किनारे पर स्थित, अस्या माने इसके अर्थात वाराणसी के घाटों की गोलाकार पंक्ति माने सीढ़ियां, धवलायाम माने स्वच्छ, चंद्रिकायाम माने चांदनी में, बहुराजते बहुत सुशोभित होती है। अगणिता पर्यटका असंख्य पर्यटक, सुदूरेभ्य देशेभ्य अन्य देशों से, नित्यम माने प्रत्येक दिन, अत्र माने आयंती यहाँ आते हैं। अस्या माने इसके, घट्टा नाम माने घाटों की, शोभाम माने शोभा को, विलोक माने देखकर, इमाम माने इनकी, बहु प्रशंसत माने बहुत प्रशंसा करते हैं। इस तरह से प्यारे बच्चों, प्रत्येक शब्द का एक एक अर्थ आप लोगों को स्पष्ट कर दूंगा, जिससे कि आपको कहीं संभ्रम न हो कि इसमें इसका क्या अर्थ है। अगला पैराग्राफ है, वाराणसी प्राचीन कालात एव, वाराणसी प्राचीन कालादेव लिखा है। प्राचीन कालात माने काल से, एव माने ही, गेहे गेहे घर घर में, विद्या माने ज्ञान की, दिव्य माने अलौकिक, ज्योति माने प्रकाश, द्योत्य माने दिखाई देता है। वाराणसी में, वाराणसी के प्राचीन कालादेव, प्राचीन काल से ही, गेहे गेहे माने घर घर में, विद्या माने ज्ञान की, दिव्य माने अलौकिक, ज्योति माने ज्योति, द्योत्य माने दिखाई देता है। अधुना अब आज भी, अत्र माने यहाँ, संस्कृत वाग्धारा, संस्कृत की धारा, सततम प्रवहत हमेशा बह रही है। आज भी यहाँ संस्कृत के जानने वाले, पढ़ने वाले लोग बहुत से विद्वान यहाँ रहते। अधुना अपि, अधुना माने आज, अब माने भी, अत्र माने यहाँ पर, संस्कृत वाग्धारा, संस्कृत की वाणी की धारा, सततम माने लगातार, निरंतर, प्रवहत माने प्रवाहित हो रही है। जना नाम लोगों के, ज्ञानाश्य और लोगों के ज्ञान को, वर्धयत माने बढ़ा रही है। और क्या कर रही है? लोगों के ज्ञान को बढ़ा रही है। अत्र माने यहाँ, अनेके माने अनेक, आचार्या माने आचार, मूर्धन्या माने मूर्धन्य, प्रकांड विद्वांसा माने विद्वान, वैदिक वाग्मयस्य, वैदिक साहित्य के अध्ययन और अध्यापने च, और अध्यापन में, पढ़ाने लिखाने में, इदानीम निरता आज भी लगे हुए। न केवलम भारतीय, केवल भारतीय नहीं, अपितु वैदेशिका, अपितु
विदेशी भी गीर्वाण, विदेश के लोग भी गीर्वाण वाणियाम माने संस्कृत वाणी के, संस्कृत विषय के अध्ययनाय, अध्ययन के लिए अत्र यहाँ आगच्छन्त माने आते हैं। यहाँ क्या करते हैं, बता रहे हैं कि अद्यापि अत्र अनेके मूर्धन्य आचार्या, मूर्धन्या विद्वांसा, अनेक आचार्य, मूर्धन्य माने प्रकांड, विद्वान माने विद्वान, वैदिक वाग्मयस्य, वैदिक साहित्य के अध्ययने अध्यापने च, और अध्ययन और अध्यापन में इदानीम इस समय भी निरता माने लगे हुए, न केवल विदेश भारतीय, केवल भारतीय ही नहीं वैदेश का, विदेश के लोग भी संस्कृत वाण्याम माने संस्कृत भाषा के अध्ययनाय, अध्ययन के लिए अत्र माने यहाँ, आयन आगच्छन्त माने आते हैं। निःशुल्कम च विद्याम गृह्णन्ति, निःशुल्क ही विद्या को ग्रहण करते हैं। निःशुल्कम माने निःशुल्क, और निःशुल्क ही विद्याम माने विद्या को गृह्णन्ति माने ग्रहण करते हैं। और अत्र बता रहे हैं, अत्र यहाँ, अत्र माने यहाँ हिंदू विश्वविद्यालय, आपको पता होना चाहिए बनारस में 3 विश्वविद्यालय हैं, इसीलिए इन विश्वविद्यालयों की भी चर्चा यहाँ हुई है। अत्र माने यहाँ हिंदू विश्वविद्यालय, संस्कृत विश्वविद्यालय, काशी विद्यापीठ है, काशी विद्यापीठ इत्येते, इस प्रकार से, एते माने ये, त्रय माने 3, विश्वविद्यालय माने विश्वविद्यालय, संत माने हैं, इस प्रकार से ये 3 विश्वविद्यालय हैं। इनमें ये सप्तमी विभक्ति है, सप्तमी विभक्ति का चिन्ह होता है में पर, इनमें नवीना नाम माने नवीन, प्राचीनाश्च और प्राचीन, ज्ञान विज्ञान विषयाणाम, ज्ञान विज्ञान विषयों का, अध्ययनम माने अध्ययन, प्रचलित माने चलता है। इसमें आज भी ज्ञान विज्ञान के विषयों का अध्ययन नवीनानाम, नवीन प्राचीनानाम, नवीन और प्राचीन ज्ञान विज्ञान विषयाणाम, विषयों का अध्ययनम प्रचलति, प्रचलित है, प्रचलित होता है, चलता है। इस तरह से इसे एक बार और देख लीजिए साइड में। वाराणसी प्राचीन कालादेव, वाराणसी में प्राचीन काल से ही, गेहे गेहे घर घर में, विद्या की दिव्य अलौकिक ज्योति माने प्रकाश, देवते माने दिखाई देता है। अधुनायप आज भी, अत्र माने यहाँ, संस्कृत वाग्धारा माने संस्कृत वाणी की धारा, सततम माने निरंतर, प्रवाहत माने प्रवाहित हो रही है। जनानाम लोग, ज्ञानाश्च वर्धयति, लोगों के, और लोगों के, ज्ञानाश माने ज्ञान को, वर्धयत माने बढ़ाती है। अत्र यहाँ अनेके अनेक मूर्धन आचार्या, आचार्य, मूर्धन्या मूर्धन्य, प्रकांड, विद्वांसा विद्वान, वैदिक वाग्मयस्य, वैदिक वाग्मय के अध्ययने अध्यापने च, अध्ययन और अध्यापन में, इदानीम इस समय भी, निरता माने लगे हुए हैं। न केवलम वैदेशिका, केवल विदेशी ही नहीं, भारतीया, भारतीय भी, न केवलम भारतीय, केवल भारतीय ही नहीं, अपितु वैदेशिका, विदेशी भी, गीर्वाण्याम, संस्कृत भाषा के अध्ययनाय, अध्ययन के लिए, सप्तमी विभक्ति, चतुर्थी विभक्ति है, चतुर्थी विभक्ति का चिन्ह होता है। संप्रदान कारक, संप्रदान कारक का चिन्ह होता है को के लिए। अत्र आगच्छन्ति, अत्र माने यहाँ, आगच्छन्ति माने आते हैं। निःशुल्कम च, निःशुल्क ही, और निःशुल्क ही, विद्या माने विद्या को, गृह्णन्त माने ग्रहण करते हैं। अत्र यहाँ हिंदू विश्वविद्यालय, हिंदू विश्वविद्यालय, संस्कृत विश्वविद्यालय, काशी विद्यापीठ इति एते
इस प्रकार से एते माने यह त्रयः तीन विश्वविद्यालय, त्रयः तीन विश्वविद्यालय, विश्वविद्यालय संत माने हैं। येषु इनमें नवीना नाम नवीन, प्राचीना नाम और प्राचीन, ज्ञान विज्ञान विषयाणाम ज्ञान विज्ञान के विषयों का, अध्ययनम माने अध्ययन, अध्ययन, प्रचलित माने चलता है। ठीक है, जहाँ न समझ में आए आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा और मेरे द्वारा आपको पुनः इस तरह से मैं पढ़ा ही रहा हूँ कि आप इसे बार बार देख करके अपने कन्फ्यूजन को दूर कर सकते हैं। एक एक शब्द के अर्थ को मैं बता रहा हूँ और जैसा कि मैं आप लोगों से ये अपेक्षा करता हूँ कि अगर आपको ये हमारा पठन पाठन अच्छा लगे तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अब अगली पंक्ति है, ऐसा नगरी, यह नगर, यह नगरी भारतीय संस्कृति, भारतीय संस्कृत, संस्कृत भाषा, लेकिन संस्कृति, संस्कृत माने सभ्यता, भारतीय संस्कृति, संस्कृत भाषाश्च और संस्कृत भाषा का केंद्र स्थलम अस्ति, केंद्र है, प्रमुख केंद्र स्थल है। ऐसा नगरी, यह नगर भारतीय संस्कृति और संस्कृत भाषा का प्रमुख केंद्र है। इयम इतः बता रहे हैं, इत एव यहाँ ही संस्कृत वाग्मय संस्कृतेश्च आलोकः सर्वत्र प्रसृतः, इत एव यहीं से ही संस्कृत वाग्मयस्य संस्कृत साहित्य का, संस्कृतेश्च और संस्कृत का, आलोक माने प्रकाश, आलोक माने प्रकाश, सर्वत्र माने सब जगह, प्रसृता माने फैलता है, फैला है। यहीं से संस्कृत साहित्य, वाग्मय माने साहित्य होता है, संस्कृत माने संस्कृत का जो साहित्य है उसका, संस्कृतेश्च और संस्कृत भाषा का, और संस्कृत भाषा का, आलोक माने आलोक, सर्वत्र प्रसिद्ध माने चारों तरफ फैला हुआ है। मुगल युवराज है, मुगल युवराज दारा सिकोह जिसका नाम था, वह अत्र आगत्य, यहाँ आकर के, मुगल युवराज दारा सिकोह, अत्र माने यहाँ, आगत्य माने आकर के, भारतीय दर्शन शास्त्राणाम, भारतीय दर्शन शास्त्रों का अध्ययनम अकरोत, अध्ययन किया। अब सोच लीजिए, विदेश से आकर के लोग हमारे भारतीय दर्शन, हमारे भारतीय साहित्य का अध्ययन करने के लिए आते थे। सह तेषाम ज्ञानेन तथा प्रभावितः, सह माने वह, तेषाम माने उस, ज्ञानेन माने ज्ञान से, तथा ऐसा प्रभावित हुआ, अभवत माने हुआ, कि यह जिसने तेन उपनिषदाम, इन उपनिषदों का, अनुवादम माने अनुवाद, पारसी भाषायाम कार्य, पारसी भाषा में करवाया, जिसने इन उपनिषदों का अनुवाद जो है पारसी भाषा में करवाया। फिर एक बार पुनः इसको देख लीजिए, तब अगले, ऐसा नगरी भारतीय संस्कृति, यह नगर भारतीय संस्कृति और संस्कृत भाषा का केंद्र स्थल है। इतः एव यहीं से ही संस्कृत वाग्मयम, इतः माने यहीं, एव माने ही, इतः माने यह ही, संस्कृत वाग्मयस्य संस्कृत भाषा का, संस्कृत साहित्य और संस्कृत भाषा का, आलोक, आलोक, सर्वत्र माने सब जगह, प्रसृता माने फैला हुआ है। यहीं से ही भारतीय संस्कृति और संस्कृत साहित्य का आलोक चारों तरफ फैला हुआ है।
मुगलियुरात दारासिको, मुगलियुरात दारासिको अत्रागत्य, यहाँ आकर के भारतीय दर्शन शास्त्राणाम, भारतीय दर्शन शास्त्रों का अध्ययनम अकरोत, अध्ययन किया। सह तेषाम ज्ञानेन, सह माने वह, तेषाम माने उसके, ज्ञान इसके, ज्ञानेन माने ज्ञान से, तथा प्रभावित, वैसे ही ऐसा प्रभावित हुआ, यत जिससे, तेन उनका, अर्थात उपनिषदों का, यत तेन जिससे उसने, उपनिषदाम उपनिषदों का, अनुवाद पारसी भाषा या कार्यतः पारसी भाषा में करवाया। अब अगले पैराग्राफ पर चलते हैं। ये है इयम नगरी, ये बहुत महत्वपूर्ण, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है, इसको आप बहुत ध्यान से पढ़ेंगे। इयम माने यह, नगरी माने नगर, विविध धर्माणाम, विभिन्न धर्मों का, षष्ठी विभक्त धर्माणाम, संगम स्थली, संगम स्थल है, यहाँ पर आकर के बहुत से धर्मों का संगम होता है, मिलन होता है। यहाँ पर आकर बहुत से धर्मों का मिलन होता है। यम, इसीलिए इसे कहा गया यम नगरी विविध धर्माणाम संगम स्थली, यह नगर विभिन्न धर्मों का संगम स्थल है। महात्मा बुद्ध बौद्ध धर्म के, पार्श तीर्थंकर पार्श्वनाथ जैन धर्म के, शंकराचार्य हिंदू धर्म के, कबीर तुलसी गोस्वामी तुलसीदास, अन्य च और अन्य, ये नाम थे, बहवह बहुत से, अन्य च और अन्य, अन्य च और अन्य, महात्मानः महात्मा, अत्र आगत्य, अत्र माने यहाँ, आगत्य माने आकर के, स्वीयान माने अपने, स्वीयान लिखा है, स्वीयान माने अपने, विचारान माने विचारों को, प्रसारयन माने फैलाते हैं। न केवलम दर्शने, केवल दर्शन में नहीं, साहित्य में, धर्म में, अपितु और कला क्षेत्रे, अपि कला क्षेत्र में भी, इयम नगरी, यह नगर, विविधा नाम, कला नाम, विभिन्न कलाओं का, शिल्पानांच और शिल्पकारों का, कृते शिल्पियों के लिए, कृते माने लिए, लोके माने संसार में, विश्रुता माने प्रसिद्ध है। बता रहे हैं कि अन्य च और अन्य, बहवः महात्मानः बहुत से महात्मा, अत्रागत्य यहाँ आकर के, स्वीयान अपने विचारान विचारों को, प्रसारयन फैलाते हैं, न केवलम दर्शन शास्त्रे, केवल दर्शन शास्त्र में नहीं, साहित्य में, धर्म में और कला क्षेत्र में भी, इयम नगरी, यह नगर, विविधा नाम कला नाम, विभिन्न कलाओं का, और शिल्पानांच कृते शिल्प के लिए, लोके विस्तृता संसार में प्रसिद्ध है। अत्रत्याह यहाँ की ही, कौशेय साटिकाम रेशमी साड़ियाँ, देश देश में, सर्वत्र हर जगह, स्पृहन्ते माने पसंद की जाती हैं। बता रहे हैं कि अत्रत्याह यहाँ की रेशमी साड़ियाँ देश देश में अर्थात सर्वत्र, स्पृहन्ते माने पसंद की जाती हैं, लोगों को बहुत अच्छी लगती हैं। इस तरह से इसे एक बार पुनः हम देखते हैं। इयम नगरी, यह नगर, विविधा नाम संगम स्थली,
विविधानाम धर्माणाम संगम स्थल, यह नगर विभिन्न धर्मों का संगम स्थल है। महात्मा बुद्ध, तीर्थंकर पार्श्वनाथ, शंकराचार्य, कबीर, गोस्वामी तुलसीदास, अन्य च और अन्य बहवः बहुत से महात्मा अत्रागत्य यहाँ आकर के स्वीयान माने अपने, विचारान माने विचारों को, प्रसारयन माने फैलाते हैं। न केवल दर्शन शास्त्र, केवल दर्शन शास्त्र में नहीं, साहित्य में, धर्म में और कला क्षेत्र में भी यमनगरी, यह नगर विविध के लिए, शिल्पानांच और शिल्पकारियों के लिए, लोके माने संसार में, विश्रुता माने प्रसिद्ध है। अत्रत्या यहाँ की कौशेय साटिका माने रेशमी साड़ियाँ, देशे देशे सर्वत्र, देश देश में, हर जगह, स्पृहंते माने पसंद की जाती हैं। इस तरह से यह पैराग्राफ समाप्त हुआ। अब अगले पैराग्राफ की तरफ हम बढ़ते हैं और यहीं पर यह पाठ भी समाप्त है। अत्रत्या यहाँ की प्रस्तर मूर्तियाँ, पत्थर की मूर्तियाँ, प्रतिता प्रसिद्ध हैं। यहाँ की पत्थर की मूर्तियाँ प्रसिद्ध हैं। यम निजाम प्राचीन परंपराम इदानीम अपि, यह निजाम माने अपनी, प्राचीन परंपराम माने, प्राचीन परंपराम का मतलब है प्राचीन परंपराओं को, इदानीम अपि आज भी, परिपालित माने परिपालन कर रही है। अर्थात हमारी जो परंपराएं थी, जो मान्यताएं थी, उसे आज भी यह पालन कर रही। तथैव गीयते कभी, इसीलिए तथैव ठीक ही, गीते माने कहा है, तथा एव वैसे ही, गीते माने गाते हैं, कभी भी माने कभी लोग, मरणम मंगलम यत्र, यह श्लोक भी काफी महत्वपूर्ण है और बार बार पूछा जाता है। मरणम माने मरना, मंगलम माने मंगलकारी हो, यत्र माने जहाँ पर मरने से स्वर्ग मिलता हो, ऐसी हमारी मान्यताएं हैं। विभूतिर यत्र भूषणम, जहाँ विभूति माने राख होता, यत्र माने जहाँ का, विभूषणम माने आभूषण हो। मरणम मंगलम, मरणम यत्र, मरना जहाँ मंगलकारी हो और जहाँ के लोगों की विभूति माने राख ही आभूषण हो। कौपीनम यत्र कौशेयम, कौपीनम माने लंगोटी, यत्र माने जहाँ, कौशेयम माने रेशमी लंगोटी ही जिनका वस्त्र हो। काशी केनोपमायते, वह काशी कैसे मापी जा सकती है। कौपीनम यत्र कौशेयम, रेशमी लंगोटी ही, यत्र माने रेशमी वस्त्र ही जिनकी लंगोटी हो, ऐसी काशी केनोपमायते, कैसे मापी जा सकती है। अर्थात कहने का भाव है कि वह काशी कभी मृत नहीं हो सकती है। फिर से पुनः एक बार इसको देख लीजिए आप लोग, पुनः एक बार देखते हैं। अत्रत्याह, अत्र अत्याह, अत्र माने यहाँ की, प्रस्तर मूर्तियाँ, पत्थर की मूर्तियाँ, प्रस्तर मूर्तियाँ, पत्थर की मूर्तियाँ, प्रतिता प्रसिद्ध हैं। यम यह, निज परंपराम, अपनी परंपरा माने परंपरा को, इदानी माने आज भी, परिपालित माने परिपालन कर रहे, तथैव गीयते वैसे ही गाते हैं कभी कभी लोग। मरणम मंगलम यत्र, मरना जहाँ मंगलकारी हो, यत्र विभूतिर भूषणम, जहाँ विभूत माने राखी, यत्र माने जिनका, जहाँ आभूषणम माने आभूषण हो, यत्र कौशेयम जहाँ रेशमी, कौपीनम माने लंगोटी ही वस्त्र हो, ऐसे काशी केनोपमायते, वह काशी कैसे मापी जा सकती है। यहाँ पर जो है बता रहे हैं कि रेशमी लंगोटी ही जिनका पहनावा हो, रेशमी साड़ियाँ, रेशमी लंगोटी ही जिनका पहनावा हो,
ऐसी काशी कैसे मापी जा सकती है। धन्यवाद। आज आप लोगों को मैंने वाराणसी पाठ का अध्ययन कराया और विश्वास करता हूं कि आपको यह पढ़ाने का तरीका हमारा अच्छा लगेगा और हमसे आप जुड़ेंगे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और मैं उम्मीद करता हूं कि आप हमारे भरोसे को और उत्साहित करेंगे, जिससे कि मैं और अच्छे से अच्छे वीडियो को आप लोगों के सामने प्रस्तुत करता रहूं। इसीलिए आप हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब करेंगे तो आपको हमारा अगला नोटिफिकेशन मिलता रहेगा और आप अन्य वीडियो से भी रूबरू हो सकेंगे। इसी के साथ धन्यवाद। अब मिलते हैं आपको अगले किसी पाठ के अध्ययन अध्यापन में। धन्यवाद, नमस्कार।